किसी भी देश के लिए सबसे अहम उसका पड़ोसी होता है। इसीलिए चीन और पाकिस्तान को लेकर कूटनीति का शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। मोदी सरकार की कूटनीति का जादू एक बार फिर नजर आया है। चीन के बाद पाकिस्तान से बातचीत हुई है। पाकिस्तान अब एलओसी पर फायरिंग नहीं करेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान में घोटाले का आरोपी नीरव मोदी भी जल्द भारत लाया जा सकेगा। ब्रिटेन की अदालत ने प्रत्यर्पण को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, यानी भगोड़े को भारत लाने में जो कानूनी रोड़ा था वो हट गया है। न एलओसी पर गोली चलेगी, न ब्रिटेन नीरव मोदी को बचने में मदद करेगा। दो अलग अलग देश, दो अलग अलग मुद्दे, लेकिन दोनों में कामयाबी एक साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का असर एक बार फिर दिखा है। चीन के बाद पाकिस्तान को काबू करने की रणनीति कामयाब हुई, तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन अब हिंदुस्तान के गुनहगार और घोटालेबाज को वापस भेजने की तैयारी करने लगा है। एलओसी से लेकर ब्रिटेन की एक अदालत के भीतर से जो खबर आई, वो सरकार के लिए डबल कामयाबी है। हिंदुस्तान की कूटनीति, चीन पाकिस्तान के खिलाफ ठोस रणनीति का रिजल्ट सामने आ गया है। मोदी सरकार की विदेश नीति और सटीक कूटनीति की वजह से अब भगोड़े घोटालेबाज नीरव मोदी का हिंदुस्तान लौटना करीब करीब तय हो चुका है। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की याचिका को लंदन की अदालत ने ठुकरा दिया है। भारत के कानून से बचने की कोशिश कर रहे नीरव मोदी को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब ब्रिटेन की अदालत ने भारत की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताया और नीरव मोदी को भारत सौंपने को ग्रीन सिग्नल दे दिया। आज लंदन के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को मंजूरी दी। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी के खिलाफ काफ़ी सबूत हैं और आगे की कार्रवाई मुंबई के आर्थर रोड जेल से ही होगी। हालांकि नीरव मोदी के बैरिस्टर ने कहा कि मुंबई के आर्थर रोड जेल की कंडीशन काफ़ी ख़राब है और नीरव मोदी वहां नहीं रह पाएंगे। इस बात को ठुकराते हुए जज ने कहा कि हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वहां की कंडीशन देखी है और नीरव मोदी वहां पे आसानी से रह पाएंगे और जितने भी कानूनी रूप से मदद और मेडिकल ट्रीटमेंट होगी उनको दी जाएगी। ब्रिटेन की अदालत ने माना कि नीरव मोदी को भारत में कई सवालों का जवाब देना है। कोर्ट ने यह भी माना कि नीरव मोदी भारत में दोषी करार दिया जा सकता है। ब्रिटेन में जज ने नीरव मोदी के बयानों पर नाराजगी जताई। नीरव मोदी ने बचने के लिए कोर्ट में अपनी मानसिक सेहत खराब होने का बहाना भी बनाया था, जिसे ब्रिटेन की अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद नीरव को भारत लाए जाने का रास्ता तकरीबन साफ हो गया है। हालांकि अभी ब्रिटेन की ऊपरी अदालतों में सुनवाई होगी, जिसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। इसके अलावा सरकार ने चीन से लद्दाख का मसला सुलझाने के बाद तेजी दिखाते हुए पाकिस्तान को भी उसकी हैसियत में ला दिया है। पाकिस्तान अब सीज फायर के लिए राजी हो गया है। मतलब ये कि पाकिस्तान अब एलओसी पर बेवजह एक भी गोली नहीं चलाएगा। एलओसी पर लंबे समय से तनाव के बीच दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। भारत की तरफ से लगातार मुंहतोड़ जवाब मिलने की वजह से एलओसी पर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान बैकफुट पर था और इसी बीच भारत और पाकिस्तान के बीच डीजीएमओ लेवल पर बातचीत हुई। पाकिस्तान को शायद इसी मौके का इंतजार था और बिना किसी शर्त के पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हो गया। भारत पाक डीजीएमओ टॉक्स हुई है, जिसमें ये साफ कहा गया है कि 2003 सीज फायर पर जो भी एग्रीमेंट था उसको सख्ती से पालन किया जाएगा। लेकिन कायर पाकिस्तान पर भरोसा कैसे किया जाए, क्योंकि आए दिन पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन जो है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वहां पर करता है। पाकिस्तान के कई घर जो है वो आप साफ तौर पे अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इलाका आप देखिए, जगह आप देखिए कि किस तरीके से है। यहाँ पे बिल्कुल ही डेंस फॉरेस्ट है, लेकिन उस फॉरेस्ट के बीच यहाँ पे आप देख सकते हैं पाकिस्तानी पोस्ट। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर समझौता गुरुवार से लागू हो गया है। 24 तारीख को रात 12 बजे से ये समझौता लागू हुआ है। इससे पहले जितने भी वादे किए, कोई वादा वफा नहीं हुआ और आज अगर दोबारा इन्होंने एक शुरुआत की है, डीजीएमओ के लेवल पे कोई बात हुई है तो उस पर अमल करें तो बहुत अच्छी बात है। शायद उनको ये अक्ल आई है कि बगैर पड़ोसी की मदद या इमदाद के ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके अच्छी बात है अगर उन्होंने हाथ बढ़ाया है। हम पाकिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर पाकिस्तान ने अगर ऐसा किया है, अगर पाकिस्तान सीज फायर की उल्लंघना नहीं करता तो लोगों को बहुत शांति मिलेगी और बॉर्डर के लोग हैं खुश हैं। दोनों देशों के बीच अब विवाद को सुलझाने के लिए हॉटलाइन के जरिए बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच संवादहीनता की गहरी खाई को खत्म करने का इंतजाम भी किया गया है। भविष्य में किसी भी मतभेद को सुलझाने के लिए हॉटलाइन पर वार्ता जारी रखने पर सहमति बनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।